शबरी आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य गुरुदेव मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। आचार्य गुरुदेव विशुद्ध वर्षा युग 2025 के अंतर्गत पूज्य मुनि अरिजीत सागर जी महाराज सत्संग डीमापुर में विराजमान हैं। आज के शाम को मंगलमय बनाने के लिए मैं हमारी समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग आएँ और यहाँ पर आचार्य विराग सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे। और महिला समाज से निवेदन करता हूँ कि आप लोग आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष जाकर के दीप प्रज्वलन करेंगे। मीशु मंगल कमुदा ओम ह्रीम अज्ञानतमहरम दीपकम प्रज्वल सागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की जय। मंगलाचरण के लिए श्रीमती सीमा शेट्टी से निवेदन करता हूँ कि वो आएँ और आज का मंगलाचरण करके आज के धर्म सभा को प्रारंभ करें। श्रीमती सीमा शेट्टी। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तड़फ रहे हैं गम की धूप में, प्रेम की छाया कर दे तू, तड़फ रहे हैं गम की धूप में, प्रेम की छाया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू, बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में हो या दुख में, चाहे सुख में हो या दुख में, बस देते रहना साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव सकल दिगंबर जैन समाज डीमापुर की ओर से एवं उपस्थित समस्त श्रोताओं की ओर से निवेदन करते हैं कि आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी का रसपान कराकर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रोतारी मोहि सिर सिरणी विहो, आयरी राउ पसियो, परवादिन्यो भवे जी लोए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सविशाणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरुम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शशि महावीर भगवानी की, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलिए मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का।
तो बंधु, वर्तमान शासन नहीं, वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथ राजसार समुच्चय जी में अंतरंग बहिरंग परिणामों की चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य भगवान विशुद्ध सार जी महाराज उसी व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, मेरे मित्र, पर कल्याण के उपदेश करता तो हो सकते हो, लेकिन पर का कल्याण के करता नहीं हो सकते। जीव दूसरे को समझाने का करता तो हो सकता है, लेकिन दूसरे को समझा नहीं सकता है। हम पर वस्तुओं के, चाहे तीर्थंकर क्या, हम ही क्या, तीर्थंकर भगवंत, आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, मुनि भगवंत, ये सब जितने भी वक्ता हैं, ये सब वस्तु स्वरूप के उपदेश के तो करता है, लेकिन वस्तु के करता नहीं है। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, सब जो भी व्यवस्था है सब व्यवस्थित है, अव्यवस्था भी व्यवस्थित है। व्यवस्था तो व्यवस्थित है ही, अव्यवस्था भी व्यवस्थित है। जो कोई भी वस्तु आप बना नहीं सकते। संपत्ति, बेटा है क्या? तुमने बेटे को जन्म दिया क्या? कहते तो यही, मैंने बेटे को जन्म दिया, मेरा बेटा है, इसको मैंने जन्म दिया। क्या तुमने जन्म नहीं दिया? नहीं दिया क्या है? दिया है क्या? दिया है ना। माताओं 9 महीने तक अपनी कोख में बेटे को रखते हो और बोलते हो इस बेटे को मैंने जन्म दिया, इसको मैंने बनाया। अच्छा बताओ, उसके आपने क्या दिया है? उसकी वर्णाओं को आपने बनाया, उसके नामकर्म को आपने बनाया, उसके गोत्र कर्म को आपने बनाया, उसके ज्ञानावर्णी कर्म को आपने बनाया, उसके दर्शनावर्णी कर्म को आपने बनाया, उसके वेदनी कर्म को बनाया, कि मोहिनी कर्म को बनाया, आयु कर्म को बनाया। क्या निर्माण किया आपने? आप कह रहे हो मैंने जन्म दिया, तो आपने क्या दिया? उसके स्वयं का नाम कर्म जैसा था, गोरा काला शरीर का निर्माण हुआ। उसका स्वयं का जैसा नाम कर था, वैसी शरीर की रचना उसके अंदर बनी, शरीर की। अच्छा बुरा जैसा उसका वर्णन था, काला गोरा नीला पीला, जो भी उसके नाम कर्म की रचना थी, उससे उसका ज्ञान बुद्धि, उसका विवेक, उसके स्वयं के ज्ञानावर्णी कर्म के क्षोभसम से आया। उसको देखने की शक्ति, उसको जानने की शक्ति स्वयं के दर्शनावर्णी कर्म के क्षोभसम से आई। सुख दुख का वेदन फीलन करने की क्षमता उसके स्वयं के वेदनी कर्म को से आई है। आपने क्या किया? औदारिक वर्णाओं से मिलकर उसका शरीर बना। क्या आपने वो औदारिक वर्णाएं बनाई थी? आपने क्या दिया है? आप कह रहे हैं अपने बच्चे को जन्म दिया, तो उस बच्चे को जन्म में आपने अपना क्या दिया है? आप कहोगे हम भोजन करते थे, उससे उसको शरीर में लगता था तो हम भोजन करते थे। उसका स्वयं का ही यदि वीरांतराय कर्म का क्षोभसम नहीं होता तो आपके भोजन को ग्रहण नहीं कर पाता, पेट में ही मर जाता है। भोजन लगता नहीं है पेट में ही, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 4 महीने में खत्म हो जाता है बच्चा था, 6 महीने में चला जाता है। उसका स्वयं का यदि आयु कर्म नहीं होता तो तुम कितना भी भोजन देते तो क्या वो बच सकता था? जिनके बच्चे 6 महीने में, 5 महीने में चले जाते हैं, किसी के 7-7 महीने में चले जाते हैं, क्या वो भोजन नहीं देते कि अपने बच्चों को? या वो स्वयं भोजन नहीं करते हैं? स्वयं भोजन कर रहे हैं तब भी क्या वो बचा पाए? क्यों नहीं बचा पाए? उस जीव का ही आयु कर्म इतना था, उस जीव का ही आयु कर्म इतना था, इसलिए वही उतनी आयु मिली थी। 5 महीने की आयु मिली थी तो 5 महीने पेट में रहा
और 6 महीने पता चला धड़कन आना बंद हो गई, सांस धड़कन लेना बंद हो गया, सांस नहीं आ रही। डॉक्टर कह रहा है ये तो भैया अब इसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा, मर चुका है बच्चा अंदर ही अंदर। सुनते नहीं सुनते ऐसा? आपने तो कोई कमी नहीं करी, आप तो जैसा भोजन करते थे वैसे ही करते थे। यदि आपके भोजन से जीवित रह रहा था, उसे जीवित रहना चाहिए था, पर वो तो अपना आयु ही 5 महीने का लेके आया था। आपने क्या दिया उसे? आपने क्या किया? आप बोलते ना मैंने जन्म दिया, मैंने जन्म दिया, मैंने जन्म दिया। आपने किसको जन्म दिया? अशोक किसको जन्म दिया? क्या तुमने संतान को जन्म दिया? संतान के किस हिस्से में तुम्हारे आत्मा के प्रदेश गए? आपकी आत्मा का कौन सा प्रदेश उस संतान के अंदर गया है? फिर आपने जन्म दिया कि नहीं दिया? आपने जन्म दिया कि नहीं दिया? बच्चे को दिया है क्या? अब वो भी नहीं बोल सकते नहीं दिया महाराज, नहीं तो लोग कहेंगे फिर कौन ने दिया। पर आपने दिया क्या है? आश्चर्य कह रहे वस्तु वास्तव व्यवस्थित है, प्रत्येक द्रव अपने आप में व्यवस्थित है। हम व्यर्थ में कर्ता बने जा रहे हैं, कर्ता बने जा रहे हैं। हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। तुमने क्या किया? मैंने संतान को जन्म दिया, तो तुमने संतान में क्या जन्म दिया? हर चीज तो उसके स्वयं के कर्म से बन रही थी। उसका शरीर भी उसके कर्म से बन रहा था, उसकी रचना भी उसके कर्म से हो रही थी, वो जीवित भी अपने कर्म से था। आपने क्या किया? आप करता है कि नहीं इस बच्चे के? आप उस बच्चे करता है कि नहीं है? अब आप रो रहे हो, बेटा मैंने तुझे जन्म दिया था, देख तू मेरे पेट में 9 माह रहा था, मैंने तुझे जन्म दिया था, तू ऐसा कर रहा है। पूछ रहा है अपनी माँ क्या जन्म दिया था बताओ? आपने संतान को जन्म नहीं दिया था, संतान ने तो जन्म ले लिया। आपने अपनी वासनाओं को जन्म दिया था, आपने अपनी इच्छाओं को जन्म दिया था, आपने अपनी कामनाओं को जन्म दिया था, वो आपने अपनी वासनाएं पूरी की थी, संतान ने तो जन्म ले लिया। आप संतान के जन्म के कर्ता तो नहीं हो, लेकिन तुमने जो अपने अशुभ भाव करे थे, जो परिणाम करे थे अशुभ, जो अभ्रम के परिणाम करे थे, उन परिणामों के कर्ता आप थे, उनका फल संतान दिखाई दे रही है। कोई कहे हमारे तो बहुत अच्छे परिणाम थे, भैया ये संतान तुम्हारी दिखाई दे रही है, यदि अशुभ भाव नहीं हुए होते, अभ्रम के भाव नहीं हुए होते, तो तुम्हारी संतान हो कैसे सकती थी? ये तुम्हारे अशुभ भावों का फल है, जिन पर आप नियंत्रण नहीं कर पाए, जिन भावों को आप रोक नहीं पाए, जिन भावों पर आपका बस नहीं चला, ऐसे अशुभ भावों को तुमने किया, उसका फल ये संतान है। तुमने संतान को जन्म नहीं दिया, अपने अशुभ भावों को जन्म दिया था। अब लोगों से कह नहीं पा रहे कि अशुभ भावों, हमारे अशुभ भाव की जन्म था, सो अच्छा चोला पहना कह रहे हो हमने संतान को जन्म दिया है। हमने संतान, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। तुम किसी द्रव्य के कर्ता हो ही नहीं सकते, ना पहले कभी थे, ना आज हो, ना कभी भविष्य में होगे। हर द्रव्य अपने आप में व्यवस्थित है। जम्ब जैसे जैन कालेन जैन बिहारेण जम्बम व मरणम व, जिस देश में, जिस काल से, जिस विधान से, जिस वस्तु का जो जन्म मरण जो लिखा हुआ है, उस देश में, उस काल से, उस विधान से उस वस्तु का वैसा जन्म मरण होगा। उसे तुम क्या, स्वयं इंद्र, और इंद्र क्या, स्वयं जिनेंद्र भगवान भी चाहें तो उसे पलट नहीं सकते। व्यवस्थित व्यवस्था है। आश्चर्य कह रहे, ये सब वस्तु स्वरूप के उपदेश के कर्ता तो हो सकते हैं, लेकिन वस्तु व्यवस्था के व्याख्या के कर्ता है, पर वस्तु व्यवस्था को व्यवस्थित करने के कर्ता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य द्रव्य दृष्टि से, स्वपरिणाम भाव से, स्वपादान की युक्ता से अहितुक है।
मेरा जन्म किसी हेतु से नहीं हुआ है, मैं अहेतुक हूं। मेरी आत्मा को किसी ने जन्म नहीं दिया है, मेरी आत्मा अहेतुक है, बिना किसी कारण के। जैसे पानी की शीतलता अहेतुक है, पानी की शीतलता में कोई हेतु नहीं लगा सकते, इस कारण से पानी शीतल है। अग्नि की उष्णता अहेतुक है, किसी कारण से अग्नि उष्ण है क्या? वो तो स्वाप से ही उष्ण है, उसमें किसी हेतु से अग्नि उष्ण नहीं हुई है। पानी के गर्म को तो आप कह सकते हो कि नहीं स्वापादिक दशा है, अग्नि का संयोग मिला इसलिए गर्म हुआ है, लेकिन पानी के ठंडे पने को आप क्या कहोगे? पानी के गर्म पने को आप कह सकते हो कि इसमें तो आग का संयोग हुआ इसलिए हेतुक है। पानी का गर्म पना होना तो सहेतुक है, किसी ना किसी हेतु के कारण से पानी गर्म हुआ है। लेकिन पानी की जो शीतलता है, जो ठंडक है सामान, वो किस हेतु से हुई है? वो तो उसका स्वभाव है। ऐसी मेरा जो चेतनत्व है, जीव धर्म का, जीव का जो चेतन स्वभाव है, वो किसी हेतु का मोहताज नहीं है, अहेतुक है। उसका जीवत किसी ने बनाया नहीं है, इस जीव का किसी ने निर्माण किया नहीं है, ये तो अहेतुक है, स्वतः ही सिद्ध है जीव। कोई कहे पुद्गल का तो निर्माण करते हैं, वस्तु का तो निर्माण करते हैं, ये घड़ी बनाई, ये इसका तो करता मानो। आश्चर्य कर गए, तुम इसके भी करता नहीं हो। इस बुक पुस्तक बनाने के भी करता नहीं हो। तुम पुस्तक के लिए जो पुद्गल परमाणु लगे, उन पुद्गल परमाणुओं में से तुमने कितने पुद्गल परमाणु बनाए? आपने पुद्गल परमाणु को परिवर्तन तो कर दिया है, लेकिन पुद्गल परमाणु बनाया नहीं है। आप परिवर्तन के कर्ता तो हो सकते हो, लेकिन बनाने के कर्ता नहीं हो सकते। एक कागज था, एक पेड़ था, आपने उसको काट के कागज कर दिया, तो पेड़ के जो परमाणु थे वे कागज के रूप में आ गए। कागज को आपने जला दिया, राख बन गया, तो जो कागज के परमाणु थे वे राख रूप में हो गए। राख को आपने मिट्टी में डाल दिया, राख मिट्टी बन गई, वो मिट्टी के जो राख के परमाणु थे मिट्टी हो गए। लेकिन आपने परिवर्तन तो किया, लेकिन उन परमाणु को, जो परमाणु, जिस परमाणुओं से पेड़ बना था, जिस परमाणुओं से कागज बना था, जिन परमाणु राख बनी थी, उन परमाणुओं को बनाने करता आप थे क्या? आपने उन परमाणुओं को नहीं बनाया। आपने पर्यायों को तो निर्माण के कर्ता बन सकते हो, लेकिन द्रव्य के कर्ता आप कहाँ थे? आपने किस द्रव्य को जन्म दिया? कौन से द्रव्य को आपने, 6 द्रव्यों में से ऐसा कौन सा द्रव्य है जिसको आपने जन्म दिया? कहते हो मैंने जीव द्रव्य को जन्म दिया, मैंने अपने एक घर में एक संतान को जन्म दिया, जीव को जन्म दिया, मैंने जीव को जन्म दिया। आपने कौन से द्रव्य को जन्म दिया है? एक पर्याय का निर्माण हुआ, वो भी स्वतंत्र अपने कर्मों से निर्णित हुई थी, उसको आपने कह दिया मैंने इसका निर्माण किया। आचार्य घूम के रहे, मैं तो अहेतुक हूं, जगत का मैं ही नहीं, जितने भी द्रव्य हैं वे सब अहेतुक हैं, बिना किसी कारण से। पर कर्ता बुद्धि हमारे अंदर इतनी अच्छे से बैठ के चुकी है कि हम हर वस्तु सोचते मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। क्या किया तुमने? मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ऐसी रट लगा रहे हो। तो आश्चर्य, मैं कौन करता है? और मैं करते रहोगे, मैंने ऐसा किया, मैंने किया, मैंने, मैं हर चीज में मैं, तो अगली बार क्या बन जाओगे? सौभाग्य जी, मैं कौन करता है? बकरी करती है। मैं कौन करता है? तो बस बन जाओ, फिर करते रहो मैं। इसलिए आश्चर्य कर रहे, ये मैं करना छोड़ो, वस्तु स्वरूप को समझो। जब जब हम कर्ता बनेंगे तब तब हम दुखी होंगे, जब जब हम कर्ता बनेंगे तब तब हम दुखी होंगे। मैंने बेटे को जन्म दिया ही नहीं है, उसके स्वयं के कर्म से उसका जन्म हुआ है, उसके आयु कर्म को उदय से उसकी आयु है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपने भावों को किया, उस भावों का फल ये संतान के रूप में जन्म लेके आ गया। आचार्य कह रहे हैं, यदि ये शब्द समझ में आ गए तो एक सामान्य श्रावक से लेकर निर्घंत योगी भवन तक के मस्तिष्क में गूंजना चाहिए
यदि शब्द नहीं गूंजते, ये शब्द नहीं समझ में आते, तो मेरे मित्र विश्वास रखना, मुनिपना तो बहुत दूर की बात है, सम्यक पना भी नहीं हो पाएगा। अगर जब तक ये बात दिमाग में नहीं बैठी तो मुनि बनना तो बहुत दूर की बात है, सम्यक दर्शन ही प्राप्त नहीं कर पाओगे। कल्याण की बात तो बहुत दूर सी बात, कहते भले रहोगे कल्याण हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। आखिर कल्याण तो बहुत दूर की बात है, आप मुनि तक नहीं बन पाओगे। अहेतुक का हेतु क्या है? इस शब्द का प्रयोग आचार्य अमृतचंद स्वामी ने किया था। ये गूढ़ विद्या है, लोगों को समझ में नहीं आती। अज्ञानी लोग तो कह देते हैं कि आज ये ग्रंथ कितने जटिल है। ग्रंथ जटिल नहीं है, ग्रंथ तो सरल है, हमारी बुद्धि मंद हुई है। व्यक्ति देखो दोष भी किसको देता है, बहुत कठिन ग्रंथ है, बहुत कठिन भाषा में लिखा है, बहुत जटिल है, समझ में नहीं आता, इतना कठिन 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 लिख दिया। ये कभी नहीं कहता। अभी प्रवचन करेंगे कुछ अरे समझ नहीं है, पता नहीं महाराज जी क्या बोल रहे थे, अहेतु बोले, बहुत कठिन हो रहा था, कठिन हुआ, समझ में नहीं आ रहा था, कठिन बोल रहे थे। वो कठिन नहीं बोल रहे थे, हमारी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण, इतनी मंद हो चुकी है कि हमको समझ में नहीं आता है। आखिर में ऐसे गूढ़ रहस्य हमारे आगम भरे हुए हैं। लोग कहते हैं कि आचार्य ने कठिन लिख दिया, आचार्य ने कठिन बिल्कुल नहीं लिखा था, हमारी बुद्धि मंद हो गई है, इसलिए हमको अब सरल भी कठिन लगने लगा है। पहले के आपके बुजुर्ग लोग वो संस्कृत की पूजाएं करते थे, संस्कृत श्लोक पढ़ते, संस्कृत के पाठ पढ़ते थे। अब तुमने अभिषेक पाठ भी हिंदी के निकाल दिए। पहले अभिषेक पाठ आदि सब संस्कृत में रहता था, संस्कृत में ही पढ़ा जाता था, आचार्यों ने संस्कृत में ही लिखा था, लेकिन कि विद्वानों ने संस्कृत को हिंदी कर दी और हमारी बुद्धि इतनी छोटी हो गई, संस्कृत पर कठिन है, समझ नहीं आता, वो हिंदी में अच्छा समझ में आता है। कठिन है वो कठिन नहीं है, तुम्हारी बुद्धि मंद हो गई है, इसलिए तुमने संस्कृत को हटा हटा के उसके पद्यानुवाद कर करके सब उसको तोड़ मोड़ के हिंदी करके रख दिया है। अब हिंदी में समझ में आता है। उसमें दोष दिया आचार्यों को, इन्हें कठिन लिखा था, इसलिए सरल भाषा में हिंदी में कर लिया, उनने कोई कठिन नहीं लिखा था। तुम्हारी बुद्धियां मंद हो गई थी, सो तुम्हें कठिन लगने लगा था, तुम्हें कठिन लगने लगा था। आचार्यों ने लोग कहने लगते हैं ये कठिन है, बाहर की बातें हैं, गहरी बात हैं। मेरा प्रश्न हो जैनी तुम्हारे से, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था क्या? तीर्थंकर की देशना खोखली थी क्या, जो आचार्यों की वाणियों को तो ना पढ़कर पंडितों की वाणियों को पढ़ रहे? तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्या, जो आचार्यों की वाणियों को छोड़कर, मूल वाणियों को छोड़कर और पंडितों की वाणियों को पढ़ रहे हो, पद्यानुवादों को में लग गए हो, हिंदी में लग गए हो। आगे आने वाली पीढ़ी वैसी तो आचार्यों को भूल रही है, पूर्वाचार्यों को भूल रही है, संस्कृत प्राकृत भूल रही है, और आप और हिंदी करते जाओ और हिंदी करते जाओ तो पूरी तरह से वो संस्कृत और प्राकृत को भूल जाएगी, और फिर हमारे आचार्यों को ग्रंथ उठाकर देखेगी भी नहीं। कम से कम ऐसा एक विषय तो ऐसा होना चाहिए समाज में जो संस्कृत में होना चाहिए। लोग कहें नहीं हमारे आचार्यों की वाणी है, अब वो कठिन है, समझ में नहीं भी आई, इतनी तो समझ में आ रही कि आचार्यों ने लिखा है कठिन है। कुछ तो संस्कृत प्राकृत गूंजना चाहिए। हमारे आचार्यों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, हमारे आचार्यों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। सब हिंदी करते जाओगे, बाद में पता चला अब कुछ भी अस्तित्व बचा ही नहीं है, सब तो हिंदी में ही है। संस्कृत कोई उठा नहीं रहा, संस्कृत कोई देख नहीं रहा, प्राकृत को जैसे प्राकृत बोलना धीरे धीरे बंद हो गए ना, थोड़ा संस्कृत के आप स्त्रोत से श्लोक बोल लेते हो तो थोड़ा चल रही संस्कृत, और जिस दिन संस्कृत का ही बोलना बंद कर दोगे, जैसे प्राकृत बोलना बंद हो गई। आप कितना प्राकृत के ग्रंथ पढ़ते हो बताओ? यदि स्तुति भी पढ़ते हो तो वे संस्कृत की पढ़ लेते हो, भक्तामर पढ़ लिया, महावीर अष्टक पढ़ लिया, सुप्रभात पढ़ लिया, कल्याण मंदिर पढ़ लिया, दो चार एक आध दो स्तुत पढ़ लिए, संस्कृत में पढ़ते हो। प्राकृत की कौन सी स्तुत पढ़ते हो आप? विलुप्त हो गई धीरे धीरे करके, और प्राकृत भाषा खत्म होती जा रही है।
ऐसे धीरे धीरे अब हिंदी का प्रचार बढ़ गया तो धीरे धीरे संस्कृत भाषा भी विलुप्त हो जाएगी। लेकिन संस्कृत का उपयोग होते रहना चाहिए। कभी कभी संस्कृत के विधान भी करते रहना चाहिए। कभी कभी संस्कृत के मंत्रोच्चारण करते हुए भगवान का अभिषेक करना चाहिए। जैसे लोग आने वाली पीढ़ी भूल ना जाए, वो यही ना समझने लगे बस हिंदी ही अभिषेक पाठ है, संस्कृत नाम का कोई अभिषेक पाठ है ही नहीं है। अपनी सरलता से हम धीरे 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 आगम का ह्रास करते चले जा रहे हैं, ह्रास करते चले। इस भ्रम को निकाल दो कि लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये हमारा भ्रम रहता है। हम बोलते नहीं हैं तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। जिस दिन हम बोलना प्रारंभ कर देंगे तो लोग भी समझने का प्रयास करना प्रारंभ कर देंगे। जब तक बोलते नहीं तो दूसरा समझना भी नहीं चाहता। जब बोलना प्रारंभ हो जाता है तो लोग समझना भी प्रारंभ करना प्रारंभ कर देते। आपका समय कल फिर आओगे, पर फिर चर्चा करेंगे आगे। आचार्यगण और अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर कहेंगे। अभी एक बहुत अच्छा अवसर, रक्षाबंधन पर्व, वात्सल्य पर्व, भक्ति का पर्व हमारे बीच में आ रहा है। जितनी भक्ति कर सकते हो कर लेना। इन 3 दिनों में 7, 8, 9 3 दिनों में अपने परिवार सहित जितनी भक्ति कर सकते कर लेना। तीव्र पुण्य का संचय होगा। साधुओं की आराधना भक्ति करने से तीव्र पुण्य का संचय होता है। जोड़े के साथ बैठ जाना, संपत्ति सब काम छूट जान देना, लेकिन विधान मत छोड़ देना। लाखों का व्यापार भी तुम्हारा चलता, उसको थोड़ी देर के लिए विराम दे देना कि भैया मैं 11 बजे के बाद ही व्यापार करूंगा, 10 बजे तक मैं विधान करूंगा, 10 बजे के बाद 10:30 बाद फिर मैं व्यापार करूंगा, लेकिन व्यापार इस विधान को मत छोड़ देना। इस विधान का जो महत्व है वो आप जब विधान करोगे ना तब समझ में आएगा। अभी आज तक आपने कोई विधान नहीं किया, रक्षाबंधन पर विधान, और आपको इसका महत्व अभी तक पता नहीं है। असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निज होती इस विधान के माध्यम से। 700 जब साधुओं की आराधना होती है एक साथ, उन उपसर्ग विजेता साधुओं की आराधना करते हैं। सामान्य साधु की आराधना करने से जब विशेष फल की प्राप्ति होती है तो ऐसे तीर्थंकर केवली, उपसर्ग केवली, मुख केवली हुए अलग अलग, ऐसे उपसर्ग विजेता साधुओं की जब आराधना करते हैं सौभाग्य जी, विशेष पुण्य का संचय होता है। ऐसा मौका प्रकाश छोड़ मत देना। बिल्कुल सबसे पहले आगे आके इसको करना, जो साथी से पुण्य का बंध होगा। और अंतिम दिन जो हवन के माध्यम से जो तुम्हें आहुति देने का फल मिलेगा, वो 700 मुनिराजों के उपसर्ग को तुमने, एक मुनिराज के उपसर्ग को दूर करने का तो पुण्य ना जाने कितना होता है। फिर हमने भावों के माध्यम से 700 मुनिराजों के उपसर्ग को दूर करने का परिणाम बनाया है, उसका क्या ही पुण्य होगा। सब लोग भैया, हर कोई नहीं बैठ पाएगा, ये बात भी हम बता दे रहे। जिसका तीर पुण्य होगा ऐसा जीव ही बैठ पाएगा, नहीं तो बाहर बातें बतियाता रहेगा, इधर उधर चौपाल पे घूमता तो रहेगा, लेकिन 2 घंटे यहाँ पर नहीं बैठ पाएगा। बिल्कुल पक्का है माताओं, बिल्कुल पक्का है। जिसका तीर पुण्य है ऐसा जीव ही अपने परिवार से बैठ पाता है। पुण्यात्मा का देखो, आदिनाथ भगवान का पुण्य था, घर में सारे पुण्यात्मा जी पैदा हुए। कोई कामदेव था, कोई चक्रवर्ती, कोई देखो ब्रह्मी सुंदरी मुखारिकाएं, माता पिता मरुदेवी नाविराय और बाकी के पुत्र अनंतवीर आदि पुत्र सब मोक्षगामी। बिल्ले ही पुण्यात्मा जीव होते हैं जिनके घर में धर्मात्मा लोग होते हैं, नहीं तो पापी जीव होते हैं। एक आध कोई धर्मात्मा निकल आता है, शिव मंदिर में आपको दिख जाता है, नहीं तो सब अपने घरों में पड़े रहते हैं। इसलिए भाई इस भाव में हो सकता है पूर्व भाव में नहीं किया हो, इस भाव में ना मिलाओ, लेकिन इस भाव में इतना पुण्य कर लो कि अगले भाव में जब जन्म हो तो तुम्हारा पूरा परिवार ऐसे घर में जन्म हो कि पूरा परिवार ही पुण्यात्मा। इसलिए भैया अशोक जी बिल्कुल मन बना लो, सामान से ही बैठे हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमें कोई बहुत बड़ा
करना है। हम तो 15 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ, अपन तो शांति से करेंगे, आनंद के साथ करेंगे, कम भी रहेंगे लेकिन भक्ति ज्यादा रहेगी हमारी। लोग कम रहें ये विकल्प नहीं करना, लेकिन भक्ति ऊंची होना चाहिए। लोग ज्यादा रहें और भक्ति कम रहे, वैसा काम नहीं। लोग कम भी हों लेकिन हम अपनी पूरी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, भावना के साथ इस विधान में बैठेंगे। हो सकता है तुमको यदि दर्द भी हो, परेशानी भी हो, इस विधान में जब संकल्प करके बैठोगे तो संकल्प का फल बहुत ही अधिक होता है। तुम्हारा कष्ट, पीड़ा, दुख सब दूर हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे हैं जिनको कष्ट पीड़ा थी, लेकिन उन्होंने संकल्प सहित यदि बैठे, उनका कष्ट पीड़ा सब दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से भावना बना लो कि 7 तारीख को हमको बैठना ही है, बैठना ही है, बैठना ही है। ऐसा माहौल बना दो, ऐसा माहौल बना दो, हर जन जो ना बैठे वो पछताए, जो ना आए वो देखो एक छोटी सी गुड़िया ताली बजा रही है कि जो ना आए, प्रवीण सुन लो, वो ताली बजा रही है, तुम नहीं आए ना तो इसलिए इस विधान में अपन को बहुत अच्छी तरह से, फिर पता नहीं कब होगा विधान, उसके बाद अब विधानों का कोई क्रम नहीं है कि कोई ऐसा विधान हो अच्छे से, लेकिन ये एक विधान है वात्सल पर रक्षाबंधन विधान, विष्णु कुमार अकमनाचार्य 7 सुमुनि का राजाओं का। इसलिए बढ़ चढ़ कर इसमें सबको हिस्सा लेना है। जितने अधिक से नाम लिखवा सको, सिंगल डबल, जितने, कोई राशि मासी नहीं, आप तो बस बैठो, बस बैठना है अपन को। राशि तो क्या होता है, जब हमारा हृदय बोलता है तो हमको जो लगता है हम वो अपने आप दान पात्र में डाल देते हैं। भाव होना चाहिए, तो भाव बनाओ और भाव बनाकर इस विधान में अपने आप को समर्पित करो और भारी संख्या में दिख जाना चाहिए कि डीमापुर में श्रद्धा भक्ति सिर्फ अभी तो नाम से सुना है, अब सामने दिखाने का काम है कि कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा भगवान के प्रति यहाँ डीमापुर वालों के अंदर है, वो आपको अब रक्षाबंधन विधान से समझ में आएगा। इसलिए दिलीप कौन है इनमें से, क्या नाम है आपका? अशोक ही नाम है, बड़े अशोक हैं यहाँ पे सब, और वो है ना दिलीप, क्या नाम तुम्हारा? हाँ दिलीप, अशोक, तुम लोग दिखते नहीं हो विधानों में, इसलिए इस बार तुम लोग भी दिखना। समय अधिक नहीं लगाएंगे, समय हमारे हाथ में रहता है और हम समय के पाबंद रहते हैं। 10 साढ़े 10 तक आपका विधान पूर्ण हो जाएगा और आप अपने स्थान पर अपने कार्यों में लग जाएंगे। इसलिए सभी लोगों को जितनी अधिक हो बैठना है। ओम नमः जावाणी।